अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा सदूसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगी बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत दुनिया उसके बारे में बात करती है, बहुत लोग जो हैं वो पब्लिक भी बात करते हैं उसके बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग इग्नोर भी कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये माइंड सेट बन चुका है कि तो हो ये मॉर्निंग शोज़ तो होने ही हैं, लिहाजा हम इसके बारे में सोच के अब अपना दिमाग क्यों ख़राब करें। लेकिन मैं आज बात करूँगी निदा यासिर के बारे में कि निदा यासिर बहुत टाइम से जो है मॉर्निंग शोज़ कर रही हैं, आप उनको जानते हैं। उन्होंने एक्टिंग भी की शुरू के टाइम पे, लेकिन शादी के बाद जो उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और उसके बाद वो मॉर्निंग शोज़ कर रही हैं बहुत टाइम से। लेकिन वो मॉर्निंग शोज़ के बावजूद जो है उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और ये सिर्फ निदा यासिर को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा रहा बल्कि जो भी लड़की जो है, जो भी एक्ट्रेस जो है वो मॉर्निंग शो करती है उस पे तनकीद की जाती है, उसको बुरा भला कहा जाता है, उसके बारे में लोगों की नेगेटिव थॉट्स होती हैं। ये सिर्फ निदा यासिर के साथ नहीं हो रहा, लेकिन निदा यासिर के साथ ज़्यादा क्यों हो रहा है, या बाकी होस्ट के साथ ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ये क्या है। लेकिन ज़्यादा या कम की तो बात ही नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि मॉर्निंग शोज़ को गलत क्यों समझा जाता है, और स्पेसिफिक निदा यासिर को इस टाइम पे जो है वो तंग आकर मुल्क छोड़ने का फ़ैसला क्यों करना पड़ा, इस बारे में हम बात करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो मॉर्निंग शोज़ लोग ये समझते हैं कि मॉर्निंग शोज़ में जस्ट एक ऐसे ट्रेंड दिखाए जाते हैं, एक ऐसा माइंडसेट तैयार किया जाता है जिससे जो है वो आम जो कॉमन घरों की औरतें हैं उनका दिमाग ख़राब होता है। दिमाग इस सेंस में ख़राब होता है कि बहुत हैवी जो हैं और महंगे जो ड्रेसेस दिखाए जाते हैं, और फिर ये बोला जाता है कि आप ये शादियों पे वियर करो और इस तरीके से मीजिए आप किसी पार्टीज़ में पहन के जाओ। और वही माइंडसेट, वही कल्चर जो है हमारी घर में बैठने वाली कॉमन जो औरत है वो उसको अपने माइंड में सेट करती है, फिर उसी तरह की डिमांड घर में फैमिली से करती है। ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, ज़्यादातर लोग देखते हैं मिडिल क्लास, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस तरीके तरह का कल्चर डेवलप किया जाता है, एक माइंड सेट ट्रेडिशन दिया जाता है मॉर्निंग शोज़ के अंदर। लेकिन अब निदा यासिर को क्या ऐसी मुश्किल पेश आई कि उन्होंने मुल्क छोड़ने का फ़ैसला किया, ऐसी क्या बात थी कि उन्हें डिसाइड किया कि वो मुल्क छोड़ना चाह रही हैं। अब होता ये है कि पिछले दिनों उन्होंने एक बंदे को शादीशुदा जो है वो कपल्स को बुलाया, उसके बाद उन्होंने एक ऐसे कपल्स को बुलाया जिस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी, छोटी बच्ची के साथ, और उस बच्ची की फैमिली से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, इस तरह के उनसे बातें की गई जो जिस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि उसकी जो बच्ची की दादी थी आई थिंक वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। इस तरह के एक बदअखलाकी और जिसको हम कहते हैं एक गैर इंसानी जो एक तरीका होता है वो हमने अपनाया, निदा यासिर ने अपनाया। और क्योंकि निदा यासिर हमारी सोसाइटी में है तो ऑब्वियसली मैं इसी तरह से हम करके बात करती हूँ। तो निदा यासिर ने जब उससे ये पूछा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे, जिस पे उसकी जो दादी थी वो परेशान हो गई और कंफ्यूज होना शुरू हो गई, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमारे इस्लामी माशरे में पूछने से पहले सोचा जाता है कि अगले बंदे पर उसका क्या असर होगा, या मैं क्या क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। उस पर निदा यासिर को बड़ा जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया। उसके बाद निदा यासिर के शो में आपने देखा हो कि वो ज़्यादातर टिक टॉकर्स को बुलाते हैं, जिनको बुलाने का ना कोई इतना कोई तामीरी मकसद है, और वो कोई उसका मकसद नहीं होता, उसका कोई विदाउट एनी जो है वो किसी भी मकसद के बगैर उनको शो के अंदर बुलाया जाता है और उनकी पब्लिसिटी की जाती है। 15 सेकंड्स में टिकटॉकर्स कौन सा कमाल कर देते हैं, तो उनको वहाँ पे सुबह सुबह गेस्ट बुलाया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि देखो ये नाचने वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी करें। उसके बाद निदा यासिर के बारे में ये भी फेमस था, ये भी एक माइंडसेट बना हुआ लोगों का। लोग ये सोचते हैं कि प्लांटेड शोज़ अदा करती हैं। वो जादू टूने का इन्होंने पिछले दिनों में शो किया था जिस पर इनकी निदा यासिर के सेट की जो बत्तियां थी वो अचानक बुझ गई थी। लोगों ने कहा कि प्लांटेड शो ऐसे लोगों को जो है ड्रामा करके दिखा रही है, और वाकई में ऐसा होता है। ऑब्वियसली जादू का कंसेप्ट है, लेकिन इस तरह से इतना भी क्लियरली नहीं है कि सेट की बत्तियाँ बंद हो जाएँ और सारे मामला। उसके बाद जो है एक काम हुआ निदा यासिर के शो में, उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने अपने जिस सेट के जब भी सेट का कोई भी सेक्शन में वो जाती, किसी भी सेक्शन में इंटर होती, यानी डिफरेंट पार्ट्स की होते हैं, डिफरेंट सेट्स बनाए होते हैं, सेट के अंदर डिफरेंट सेट्स होते हैं, तो वो जिस भी सेक्शन में जाती उन्होंने घंटियाँ लगाई हुई थी अपने शो के अंदर, और वो जब भी इंटर होती वो घंटी बजाती और फिर इंटर होती। तो लोगों ने इस पर बड़ा तनकीद किया कि आप ये जो है ये हिंदू कल्चर और मंदिरों की घंटियों का कल्चर यहाँ पे
हमारे अवाम को दिखा रही हैं, और ये अच्छा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम मुस्लिम ममालिक से हैं, मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। तो घंटियाँ बजाना, मंदिरों की रवायात को आप इधर पाकिस्तान में मुस्लिम माशरे में जन्म दे रही हैं, और आप ये गलत तरीका कर रही हैं। लोगों ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया, यहाँ तक कि निदा यासिर को गालियाँ भी पड़ी लोगों से। उसके बाद निदा यासिर को जो है बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने लोगों को इस तरह, हालांकि ज़्यादातर आप देखते हैं कि जब भी किसी एक्ट्रेस पर या जब भी किसी फेमस पर्सनालिटी पर या किसी भी बंदे पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो वो ज़्यादातर इग्नोर करते हैं, और हाँ कभी कभार आकर उस चीज़ को तरदीद या तनकीद कर लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा निदा यासिर चुप नहीं, और उन्होंने रिएक्ट किया। उन्होंने बड़ी आगे से बंदे को कहा, किसी ने उसको बोला कि आप ये इस तरह से कर रही हैं, और निदा यासिर ने उसको कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है और ये वो। तो इस बात पर निदा यासिर ने मुल्क पाकिस्तान छोड़ने का फ़ैसला किया कि वो यहाँ से मूव ऑन कर जाएं। अच्छा, सनम जंग ने एक दफ़ा जब वो मॉर्निंग शो करती थी तो उन्होंने अपने मॉर्निंग शो के अंदर मुकाबला हुस्न रखा, और उस पर वो बार बार जो है वो एक नेग्रो का लफ्ज़ यूज़ कर रही थी, जिस पर लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि ये मतलब, जिसका मतलब किया कि हबशी काले रंग की बात कर रही थी। तो लोगों ने बड़ी तनकीद की कि आप ये क्या कल्चर दे रही हैं, रंग के बारे में बात कर रही हैं, और एक गलत तरीका है, एक गलत रस्म है कि आप बंदे के कलर के बारे में बात कीजिए, जो हबशी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, ये आप अच्छा नहीं कर रही। तो लोगों ने उस टाइम उस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। साहिल लोधी भी बड़े टोटके दे रहे होते हैं मॉर्निंग शो के अंदर। अच्छा, हमारा बड़ी अजीब मेंटेलिटी है कि एक तरफ हम गोरा होना चाह रहे हैं, एक तरफ हम उन्हीं लोगों पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, दूसरी तरफ हम वही शोज़ देख रहे होते हैं, उन्हीं लोगों के वही लोग हमारे जो हैं, हम उनके फॉलोअर्स होते हैं, और हम लोग उनको अपना सारा कुछ मान रहे होते हैं, और फिर उनके शोज़ देख रहे होते हैं, और फिर हम उन्हीं लोगों पर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि आप ये दिखा क्यों रहे हैं। भाई, आप देख रहे हो तो वो दिखा रहे हैं, आप ना देखो छोड़ जाओ तो ऑब्वियसली TRP नहीं आएगी, तो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। इस तरह की गलत चीज़ें, इस तरह के गलत ट्रेंड्स आएंगे ही नहीं हमारी सोसाइटी के अंदर। लेकिन जब आप देखोगे, रेटिंग बढ़ेगी, तो वो फिर ये चीज़ें सिलसिला चलता रहेगा। एक निदा यासिर का उन्होंने एक पहले एक शो के अंदर ये दिखाया कि एक बच्ची का जो उससे डांस करवा रही थी, और वो छोटी बच्ची थी, तो लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि आप बच्ची से ये क्या करवा रहे हैं, हमारे बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, यूथ को क्या मैसेज दे रही हैं आप कि बच्चे जो है वो नाचें स्टेज पर इस तरीके से। तो लोगों ने उस टाइम पर भी निदा यासिर की ठीक ठाक क्लास ली थी। इस तरीके से हमारे मामलात हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझती हूँ कि मॉर्निंग शोज़ की जो होस्ट होती हैं, उनको क्यों इतना नेगेटिव लिया जाता है, उसकी एक रीज़न ये है कि जितनी भी मॉर्निंग शो होस्ट होती हैं और या हैं अभी तक, उन लोगों में से मैक्सिमम लोगों को डाइवोर्सेस हो चुकी हैं, 2 शादियाँ हो चुकी हैं, 2 शादियाँ 3 शादियाँ, सवाए निदा यासिर के। तो ये भी एक कंसेप्ट है कि ये घर की औरतें नहीं, इनको कंसिडर किया जाता, इनको एक गलत एक माशरे में एक बाहर की औरत सवर किया जाता है कि जो बस ठीक है, जो ये काम करती है और अपना घर चलाती है, वो घर की औरत नहीं होती। तो इनके बारे में ये भी नेगेटिव ट्रेंड सजाया जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप कुछ अच्छा देखें, ताकि अच्छी चीज़ों की अच्छी रेटिंग आए, और फिर वो लोग वही चीज़ें दिखाएं। अगर आप नेगेटिव चीज़ें देखेंगे, गलत चीज़ें देखेंगे, तो वो ऑब्वियसली आपको मज़ीद दिखाते जाएंगे, तो वो उनको तो TRP चाहिए। तो इस चीज़ से एहतियात करें। अच्छी सोसाइटी को, अच्छे माशरे को जन्म देने के लिए अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें, और वो आपसे और मेरे अमल से ही प्रमोट हो सकती हैं, हमारे एक्ट से ही प्रमोट हो सकती हैं। कैसा लगा मेरी जो वीडियो है, कैसी लगी, मेरा जो मैसेज था वो आपको कैसा लगा? मज़ीद अपडेट्स रहने के लिए, न्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।